हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। आज फिर से वाई एकेडमी के इस चैनल से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। डिस्काउंट वर्ड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, क्योंकि जब भी आप मार्केट में निकलते हैं तो ऐसे बहुत सारी शॉप्स और मॉल्स होते हैं जो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देने का वादा करती है, और वो आपको एज ए एडवर्टाइजमेंट के तौर पे दिखता भी है दूर से। कभी कभी आप बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं, उस पर लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो आपको ये वर्ड से पहले आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा इसके बारे में रियलिटी में जानना चाहिए कि डिस्काउंट होता क्या है और मिलता कैसे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कि डिस्काउंट पाने के लिए या डिस्काउंट निकालने के लिए या डिस्काउंट क्या है उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हमें एक वर्ड को जानना पड़ेगा जिसका नाम है एमपी। एमपी मीन्स होता है MARKED, मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना। एक दूसरा वर्ड एसपी, जिसको हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस। ये दो वर्ड को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले एमपी, मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर उसका एक मार्किंग प्राइस होता है, ठीक है ना। जो उसका एक टैग लगा रहता है, इसको हम लोग प्राइस टैग कहते हैं। तो एक प्राइस टैग लगा रहता है, मतलब एक प्राइस जो उसका है, उसका प्राइस का एक लिस्ट उसके साथ टंगा रहता है। तो उस पे उसके कॉस्ट लिखे रहते हैं, उसको प्राइस टैग कहते हैं। और उसको हम लोग एमपी, मार्क प्राइस भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जो कॉस्ट लिखा है वो मार्क प्राइस है। और उसके बाद जितना में उसे बेचना है, कभी कभी क्या होता है कि मार्क प्राइस एक लिस्ट ऐसे बनी हुई है, एक कोई भी प्रोडक्ट है उसका इस तरीके से लिस्ट बना हुआ है, और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है कि ₹10,000 उस प्रोडक्ट का दाम है, उस जो भी सामान है उसका दाम है। और ऐसे लिखा रहता है कि ये एमआरपी है, और आपको एमआरपी में नहीं दिया जाएगा, आपको उसके कुछ सेलिंग प्राइस होंगे, इतने में दिया जाएगा। तो एक प्रोडक्ट को लिख के उसने काटा है, ये एमआरपी था, उसको उसने 9,000 किया, मतलब उसका मार्क प्राइस था 10,000, उसको कट किया उसने, और उसने बेचने का प्रॉमिस किया उसे 9,000 में। दिस इज एमआरपी, दिस इज सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, समझेंगे डिस्काउंट कि डिस्काउंट क्या हो गया। तो हिंदी में डिस्काउंट को छूट कहते हैं। कितना हमें छूट मिला, कितना हमें फायदा मिला, ठीक है ना। तो डिस्काउंट एक वर्ड है जो हमें बता रहा है कि किसी प्रोडक्ट का कुछ दाम था, कुछ कॉस्ट था, बाद में उसे कम कर दिया गया। वैसे जनरली आप लोग कभी कभी किसी शॉप में जाते हैं, कोई सामान की कॉस्ट एक्चुअली में जो होनी चाहिए वो उस पर लिखी रहती है, लेकिन बाद में दुकानदार उसे कहता है कि अगर आप इसे लेंगे तो मैं इसमें कॉस्ट कुछ कम कर दूंगा, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस बदल गई, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस चेंज कर गया। तो उसके बाद जितने रुपए का या जितने अमाउंट का आपको उसने छूट दिया, जितना अमाउंट उसने आपका कम कर दिया है सेलिंग प्राइस में, मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग, तो उतना प्राइस जो बनता है वो कहलाता है डिस्काउंट। दैट इज द डिस्काउंट। चलेंगे यहाँ पे डिस्काउंट की बातें और अच्छे समझते हैं कि जैसे हमने क्या बोला कि किसी प्रोडक्ट का दाम लिखा हुआ है तो वो एमपी है, मार्क प्राइस है। जितना मुझे बेचना है दैट इज सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा? तो डिस्काउंट बनने के लिए उसे मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो जो भी मार्किंग प्राइस था उस प्रोडक्ट का और जो भी उसका सेलिंग प्राइस है, दोनों के बीच का एक डिफरेंस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट। दैट इज द डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस एमपी, सेलिंग प्राइस एसपी, और डिस्काउंट जब भी निकालेंगे तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो एक फॉर्मूला ये बन गया यहाँ पे। अब चाहें तो इसको दूसरा फॉर्मूला में भी बना सकते हैं कि जब मुझे मार्क प्राइस चाहिए तब मैं क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो गया। जब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो वहां पे क्या करेंगे? तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या करना पड़ेगा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे कहानी कैसे बदल रही है?
कि मार्क प्राइस एमपी, सेलिंग प्राइस एसपी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या दे दिया, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट वाले फॉर्मूला से हम मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कब? जब मुझे सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं, जब मुझे मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, और अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है ना? चलिए, अब इसके बाद आगे वाली कहानी हमारी बननी चाहिए कि डिस्काउंट जब भी लिखा रहता है तो वो कॉस्ट में नहीं रहता, वो हमेशा आप देखेंगे 20% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, कभी कभी लिखा रहेगा 80% का डिस्काउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पे लिखा रहेगा 80% डिस्काउंट। तो 80%, 20%, 10%, ये सब परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ पे हमने जो डिस्काउंट माइनस किया है ये अमाउंट में है, ये करेंसी में है, रिवेन्यू में, रुपीज में है, तो इसको मैंने रुपीज माइनस किया, यहाँ पे परसेंट का यूज ही नहीं मैंने किया। अब आगे जो हमें एक्चुअली में दिखता है परसेंट वाला डिस्काउंट, उसको कैसे समझेंगे, वहां पे देखेंगे, बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहता है तो उसका निकालने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, या डिस्काउंट परसेंट दिया है तो एक्चुअली में कितने का डिस्काउंट दिया है, वो बात मुझे कैसे पता चलेगा। तो एक फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बोला मैंने कि डिस्काउंट परसेंट, दिस इज डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है, डिस्काउंट जितने का दिया है अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल गिव डिस्काउंट परसेंट। अब आप देखेंगे कि डिस्काउंट परसेंट से एक फॉर्मूला बन गया है डिस्काउंट परसेंट निकालने का। जब आपको डिस्काउंट और मार्क प्राइस दिया हो, जब आपको इसी फॉर्मूला के हेल्प से डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस दिया है तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का ये फॉर्मूला, और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एमपी अपॉन 100। यहाँ पे ये डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है जब डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस आपको दे रखा है। ठीक है ना? अब आगे चलेंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, मार्क प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज डिस्काउंट डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ध्यान से देखिए, मार्क प्राइस को निकालने के लिए आपको एक नया फॉर्मूला फिर से मिला, डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट बाय डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल गिव्स मार्क प्राइस। क्या देगा ये, दिस दिस विल गिव्स मार्क प्राइस, एमपी दे देगा आपको। अब देखिए, जरा ध्यान से बातों को समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी बातें अपनी चेंज होने वाली है। कैसे? तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, ऐसा मैंने सिखाया। अब जरा सा ध्यान से बातों को समझिएगा तो कहानी में कुछ बदलाव दिखेगा आप। ये सारे फॉर्मूले तो आपके हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कहता है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मैं इसको यहाँ दोबारा लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट डिस्काउंट इस बात को मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा है और कुछ नया काम मैंने नहीं किया। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि हाँ मैंने क्या लिखा था। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, एक फॉर्मूला मैंने भी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको दिया था। अब अगले फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए कि आपको इसमें कहीं डिस्काउंट इक्वल टू कुछ दिख रहा है क्या, तो दिस इज डिस्काउंट इक्वल टू डी परसेंट इंटू एमपी बाय 100। डी परसेंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है ना, शॉर्ट में डिस्काउंट परसेंट का डी परसेंट है। अब देखिए, एस पी इक्वल टू एम पी माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के प्लेस पे डिस्काउंट इक्वल टू जो टर्म है उसको उठा के आप रख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, डिस्काउंट परसेंट इंटू मार्क प्राइस अपॉन 100। अब ध्यान से देखते जाना है, बातों को समझते जाना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 100 1 कैल्सियम क्या हो जाएगा, 100 100
तो यहाँ पे 100 मार्क प्राइस माइनस D% इंटू मार्क प्राइस, ऐसा कुछ मिलने वाला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू में। इसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब यहाँ भी मार्क प्राइस, यहाँ भी मार्क प्राइस, बीच में माइनस साइन है, तो क्या हम यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले सकते हैं मार्क प्राइस को? तो हमने क्या किया, यहाँ से भी एमपी को बाहर निकाला और यहाँ से भी बाहर निकाला, कॉमन ले लिया। तो हमें अंदर में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 ऐसा कुछ दिखा। तो एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो गया कि जब मुझे मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हो और सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है। अब एक दूसरा फॉर्मूला भी बन रहा है आपके सामने, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जब हमें मार्क प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो कौन सी कहानी बनेगी? तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस निकालने के लिए हमारा एक नया फॉर्मूला है, जब सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो क्वेश्चन में, तो हमें इसका यूज करके हम मार्क प्राइस को निकाल के बता सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में हर तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, हो सकता है कुछ भी पूछा जा सकता हो, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस क्या, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा। इन दैट केस यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन और आंसर ऑफ द दैट वेरी गिवन स्टेटमेंट, जो भी पूछा जा रहा है आपसे उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपको काम आएगी जब सेलिंग प्राइस निकालना हो, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हो। ये फॉर्मूला तब काम आएगा आपको जब मार्क प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो आप ये लगा के इसको निकाल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब आगे कहानी अपनी लेके चलेंगे और बातों को समझेंगे। चलिए, अब हमें इतना फॉर्मूला तो दिख गया है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और डिस्काउंट 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 परसेंटेज, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये चार टर्म जो मुझे अभी तक दिखाई दिए हैं, इनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, हमारे बीच आएंगे, उसे सॉल्व करके देखते हैं कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमें ये सारे फॉर्मूलेज का यूज तरीके से करने आ गया या नहीं आया, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं अभी। तो ये सारा फॉर्मूला अभी आपके दिमाग में आ गया है, अब आप इसको यूज करके अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे जुड़ा हुआ जो पहला क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं। यहां देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सेलिंग प्राइस, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय। एक खिलौना है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा इफ मार्क्ड प्राइस, इफ मार्क्ड प्राइस इक्वल टू रुपीज 650 per items and discount 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 इज इक्वल टू 10%। कितने का डिस्काउंट दिया है? 10% का। ध्यान से देखें क्वेश्चन को, हमें जो बातें दे दिया गया उसको लिख लेंगे पहले कि हमें क्या दिया गया। देखिए क्या कह रहा है कि हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, दिया क्या है, हमें गिवन में कुछ दे रखा है कि मार्क प्राइस ऑफ टॉय कितना है, रुपीज 650 दिया है। मार्क प्राइस ऑफ टॉय कितना दिया है? 650। दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ टॉय। और डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया है, दैट इज 10%। क्या दिया है? मार्क प्राइस दिया है और डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट को हम कौन से फॉर्मूला में रखेंगे जिससे हमें सेलिंग प्राइस डायरेक्टली मिल जाए, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको शायद याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला आपको भी जस्ट दिया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ऐसा एक फॉर्मूला आपको दिया है जस्ट थोड़ा देर पहले। तो ये आप लगाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस इज रुपीज 650। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 10%। तो 10 को माइनस करेंगे अपॉन 100। तो रुपीज 650 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 इट इज 90 अपॉन 100। दो जीरो है, एक जीरो इसके पास, एक इसके पास, दोनों जीरो कट कर दीजिए। रुपीज 65 मल्टीप्लाइड बाय 9। जब 65 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, देखेंगे ध्यान से, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 6 जा 54 प्लस 4 इट इज 58, क्या मिल गया 585, क्या मिल गया 585, ये मिल गया आपको सेलिंग प्राइस। आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय, टॉय का सेलिंग प्राइस क्या है वो पूछा गया था आपसे, और आपने निकाल दिया इसको कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 585। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय, 10 SP इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 800 585, 585, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है ना। चलिए अभी ये वाली कहानी समझ में आपको आ गई होगी कि आप जो है अगर डिस्काउंट परसेंट दिया है और मार्क प्राइस दिया है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इस वाले फॉर्मूले पर रख करके आप सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल के बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में जरा सा समझेंगे बातों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द फाइंड द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ चेयर इफ शालिनी पेड, इफ शालिनी पेड रुपीज 3430, 3430 आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 2%। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस एमपी को फाइंड करना है, पता करना है। शालिनी पेड, शालिनी ने पेड किया, दिया है, मतलब आप जब भी मार्केट जाते हैं तो उसको आप जब भी अमाउंट कुछ ना कुछ शॉपकीपर को पे करते हैं तो आपको प्रोडक्ट देता है, तो जो प्रोडक्ट का कॉस्ट आपने पे किया है वो उतने में वो प्रोडक्ट जो है शॉपकीपर ने आपको बेचा है, तो दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि आपको सेलिंग प्राइस क्या दे दिया है यहाँ पे, रुपीज, दैट इज रुपीज 3430, और डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट 2%। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि जब आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो एमपी इंटू 100 - D% अपॉन 100 करके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। अब ये वाले टर्म जब आपको चाहिए मार्क प्राइस, तो आपका फॉर्मूला इसी में से इंटरचेंज होने के बाद क्या मिलेगा, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये दूसरा फॉर्मूला इसी से निकल के आया है, ठीक है ना। तो आपको एमपी चाहिए, मार्क प्राइस चाहिए, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ ना कुछ दे रखा है आपको, तो आप आराम से रख के निकाल लीजिए कि एमपी क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 3430, 343 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है 2%, तो 2% का डिस्काउंट है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3430 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 माइनस 2 इट इज 98, क्या मिलेगा 98। तो इसको अब डिवाइड लगाइए, आई होप कहीं ना कहीं डिवाइड लगने वाला होगा। पहले इसको लगाते हैं 50 से, ये हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और लगेगा ये आई होप 7 से दोनों लग रहे हैं, ये 7 7 जा 49, इसको लगाइए 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63 0। अभी ये 7 7 जा लग गया 70 जा, तो 70 इंटू 50 3500, 3500, 3500 क्या हो गया एमपी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10, इसका मार्क प्राइस क्या है रुपीज 3500। सो मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो भी है चेयर उसका आपके सामने है, तो आपसे पूछा भी यही था कि मार्क प्राइस ऑफ चेयर निकालना है अगर शालिनी ने इतना पेड किया, मीन सेलिंग प्राइस ये है, डिस्काउंट परसेंट 2% है, तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा, उस चेयर का मार्किंग प्राइस क्या था, तो आपने रख के उसको निकाल लिया मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इस वाले क्वेश्चन में हमने बातों को समझ लिया, सॉल्व भी किया इसको हमने। अब नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आगे। अक्षय पेड, AKSHAY, अक्षय पेड rupees 562.50 for t-shirt in a sale, while the price tag shows MP, price tag shows mark price equal to rupees 625. Find discount in percentage. फाइंड डिस्काउंट इन परसेंटेज। तो अक्षय पेड, अक्षय ने कितना पेड किया? 562.50। मीन्स आपको कुछ दे दिया पहले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, जितना पे करेंगे वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या दिया है? 562.50। ये सेलिंग प्राइस है, इतना अक्षय ने पे किया है। वाइल द प्राइस टैग शोज MP इतना, अगर उस प्राइस टैग में, प्राइस का जो टैग है उसमें रुपीस कितना शो किया जा रहा है कि हमें उसको इतना पे करना चाहिए था, बट उसने कुछ डिस्काउंट दिया होगा जिसके वजह सेलिंग प्राइस क्या बन गया? 562.50। इतना अक्षय ने पेड किया, अक्षय को इतना पेड करना था, मार्क प्राइस ये था, बट डिस्काउंट के बाद उसका सेलिंग प्राइस बन गया क्या? 562.50। तो कुछ ना कुछ उसको डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट क्या मिला है? तो देयरफॉर डिस्काउंट पहले निकालेंगे। डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस इज, इट इज रुपीज 625 माइनस सेलिंग प्राइस इज रुपीज 562.50। माइनस करने पे क्या मिल जाएगा? 625 में से 562.50 को माइनस कर लीजिए। 0, 10 माइनस 5, 5, 4 माइनस 2, 2। नेक्स्ट वन इज 12 minus 6, 6, 0, 62.50, 62.50। ये है डिस्काउंट, इतने का उसको डिस्काउंट दिया गया, ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मुझे दिख गया कि इस वाले टी शर्ट में डिस्काउंट मिला है 62.50 का। ठीक, सेलिंग प्राइस हमारे सामने, मार्क प्राइस हमारे सामने, हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम जानते हैं देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट है कितने का? 62.50 का। सो रुपीज 62.50 का डिस्काउंट है, उसमें मार्क प्राइस क्या है? 625। मार्क प्राइस इज 625 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100, 100 से 100 कट गया। अब हम क्या करने वाले? रुपीज से रुपीज कट गया, 6250 अपॉन 625 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 से लग जाएगा, आपको मिलेगा 10%। तो D%, डिस्काउंट परसेंट कितना मिला है? 10%। डिस्काउंट परसेंट इज 10%। तो 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिला है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस वाले क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों दिया हुआ था, और दोनों के हेल्प से हमने डिस्काउंट निकाला, और डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट निकाला, तो हमारे आंसर हमारे सामने दिख गए। ठीक है ना? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एट अ क्लियरेंस सेल, at a clearance sale, all goods, all goods are on sale at 45% discount, 45% discount. If I buy a skirt, I buy a skirt
मार्क्ड ₹600, हाउ मच वुड हाउ मच वुड आई नीड टू पे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एट ए क्लियरेंस सेल। कैसा सेल है, क्लियरेंस, क्लियर कट है। ऑल गुड्स आर ऑन सेल, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सेल पर हैं, सबको बेचना है, लेकिन डिस्काउंट कितने का देना है, 45%। तो हमें गिवन में क्या दे दिया है, इट इज गिवन दैट डिस्काउंट परसेंटेज इज 45%। 45% का डिस्काउंट मिला है। इफ आई बाय अ स्कर्ट, अगर मैंने एक स्कर्ट खरीदा 600 में, मान लो कोई ऐसा मतलब कस्टमर है जो बोल रहा है, ये बोल रही है कि आई बाय अ स्कर्ट फॉर ₹600, 600 में उसने स्कर्ट खरीदा, ठीक है ना। तो जितने में खरीदा वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितना दिया हुआ, 600, 600। हाउ मच वुड आई नीड टू पे, उनको मीन्स आई मीन्स हम भी अब खुद को भी कह सकते हैं या कोई एज ए कस्टमर कह सकते हैं कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। अगर उसका सेलिंग प्राइस ये है, डिस्काउंट परसेंट ये है, तो बहुत ही आसान है कि कितना पे करने की उनको जरूरत है। सो हाउ मच, तो ये मार्क्ड प्राइस था, पर हमने क्या लिखा, सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, ये बोल रहा है कि स्कर्ट का मार्किंग प्राइस 600 है। सो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कि कितना पे करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट में दिया है और ये जो दिख रहा है ये मार्क्ड है, मीन्स मार्किंग प्राइस है। तो हमें जितना पे करना है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जब आपको मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दिया गया हो तो आप क्या यूज करते हैं, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। मार्क प्राइस क्या है, रुपीज, इट इज 600 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट क्या है, 45% अपॉन 100। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 600 इंटू 100 माइनस 45, इट इज 55 अपॉन 100। 100 यहाँ पे कट जाएगा, डबल जीरो। 55 को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 55 मल्टीप्लाइड बाय 6, इट विल गिव्स 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 5 30 प्लस 3 33, सो इट इज 330। क्या हो जाएगा, सो शॉप कस्टमर को जो पे करना है वो अमाउंट का एक सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, ₹330 ही आपको पे करना है स्कर्ट के लिए। मीन्स दिस इज द सेलिंग प्राइस। यही पूछ रहा है कितना पे करना था, तो 330 पे करना था। चलिए इसके बाद जो है हम छोटी सी कहानी एक और जान लेते हैं, जिससे कि इसके साथ जुड़े एक कहानी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ताकि मुझे क्वेश्चन सारे बन जाने चाहिए, छूटे नहीं कोई भी क्वेश्चन। तो वो एक टॉपिक छोटा सा रह गया है जो आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, जिसका नाम है कमीशन। क्या नाम है, कमीशन। जरा उसको भी समझ लेते हैं, ताकि उससे जुड़े क्वेश्चन भी हमसे बनने चाहिए, वो भी छूटना नहीं चाहिए। तो कमीशन एक ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है साफ साफ से कि कमीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए दिया गया कि आप जो है इस प्रोडक्ट को लीजिए और इसको बेचिए मार्केट में। तो आपने उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले पूछा कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट को बेचना है मार्केट में, अगर मैं बेच देता हूं तो मुझे कितना फायदा होगा, तो आपको कितने का फायदा होगा, दैट इज द कमीशन, कि उसका कॉस्ट क्या है और उसको कितने में आप मतलब आपको बेचना है, और उसके बाद आपका कमीशन क्या बन रहा है, आपको फायदा कितना मिल रहा है, दैट इज द कमीशन, वो कमीशन है। ठीक है, तो एक देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है कमीशन, COMMISSION, कमीशन। एक ऐसा वर्ड है जो साफ साफ कह रहा है कि जब कोई एक सेल्स पर्सन कोई प्रोडक्ट को बेचता है तो उसमें सेल्स पर्सन को कितने का फायदा होता है। तो जैसे मैंने ये कहा कि अगर कोई सेल्स पर्सन है, इफ देर इज ए सेल्स पर्सन, कोई है प्रोडक्ट बेचने वाला, उसने एक प्रोडक्ट को बेचा है, ठीक है ना, चलो उसको सेल किया उसने, नहीं सेल किया उसने एक प्रोडक्ट को, तो उसको कमीशन मिला है, COMMISSION, कमीशन मिला 2% का। एक प्रोडक्ट पे उसको 2% कमीशन है। अगर प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है बेचने का, सेलिंग प्राइस जो भी है,
वो अगर ₹100 है तो 100 का प्रोडक्ट उसने बेचा है, तो 100 का 2% कितना हो जाएगा? तो कमीशन जो बनेगा उस पर्सन का वो क्या बन जाएगा? 2% ऑफ ₹100। सो 2/100 इंटू 100, तो कट के क्या मिलेगा? ₹2 मिल जाएगा। अगर 2% की कमीशन की बात कर रहा है वो, और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ₹100 है, तो वो जब भी उसको सेल करेगा उसे एक प्रोडक्ट को बेचने पे ₹2 का फायदा होगा, मीन्स उसका वो कमीशन बनेगा। तो दैट इज द कमीशन, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वहां पे बेचने के बाद हमें कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, दैट इज द आवर कमीशन, ठीक है ना, वो हमारे कमीशन हैं। तो ये बातें समझ में आपको आई होगी। कमीशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कमीशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से हैं? तो 3 पार्ट में कमीशन को डिवाइड करते हैं, तो वो तीनों पार्ट के नाम आप जान लीजिए, बाकी कहानी एक ही रहती है, सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहता है। सबसे पहला कमीशन का पहला पार्ट जिसका नाम है स्टैंडर्ड कमीशन। क्या नाम है? स्टैंडर्ड कमीशन। स्टैंडर्ड कमीशन के नाम से जानते हैं पहले कमीशन के पार्ट को। दूसरा हो जाएगा बेस वेज प्लस कमीशन। बेस वेज प्लस कमीशन। बेस वेज प्लस कमीशन, ये दूसरा है। तीसरा हो जाएगा ग्रेजुएट। ग्रेजुएट और टायर्ड। टायर्ड कमीशन। टायर्ड कमीशन। ध्यान से देखिए कि कमीशन जब भी आपको बनेगा तो 3 तरीके से हो सकता है, कि इसके 3 पार्ट हैं। एक है स्टैंडर्ड कमीशन, डायरेक्टली आपने सेल किया आपको कमीशन मिल गया। दूसरा है बेस वेज प्लस कमीशन। बेस वेजेस जो आपका रोज का डेली वेजेस है वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन जितना ज्यादा सामान बेचेंगे उतना कमीशन आपका बढ़ता जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा ग्रेजुएट और टायर्ड कमीशन। आपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आपने एक प्रोसेस फॉलो किया जिसमें क्या है कि वो प्रोडक्ट जितनी बार बिकेगा, आपने एक बार बना के छोड़ दिया, जितनी बार बिकेगा उसके बेसिस पे आपको कमीशन दिए जाते हैं। कब तक? जब तक वो प्रोडक्ट बिकेगा तब तक आपको मिलता चला जाता है, एट द लास्ट ऑफ योर लाइफ। तो दैट इज द ग्रेजुएट और टायर्ड कमीशन, जो कि आपको होल लाइफ मिलता जाता है। तो 3 तरीके का कमीशन आपको दिख गया यहाँ पे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कमीशन के बेसिस पे जब क्वेश्चन आएंगे तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो कमीशन कुछ खास नहीं था, सिंपल है कि कमीशन मीन्स जुड़ा हुआ है परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको अगर परसेंट पता है तो परसेंटेज के बेसिस का ही कमीशन है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, कहता है एक क्वेश्चन है कमीशन के बेसिस पे कि नॉर्मन नॉर्मन अर्न्स 6% कमीशन, 6% कमीशन ऑन each baseball, on each baseball uniform, baseball uniform he sells. If each uniform cost rupees 90, and he sells he sells 21 uniform to the baseball team. How much commission? How much commission with will Norman earn? कितना कमीशन वो कमाएगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है कि नॉर्मन अर्न्स 6% कमीशन। नॉर्मन को प्रोडक्ट बेचने पे कितने परसेंट का कमीशन मिलने वाला है? 6% का। अब वो बेच क्या रहा है? तो बेसबॉल खेलने का जो होता है बेसबॉल, उसका यूनिफॉर्म बेच रहा है। क्या बेच रहा है? उसका यूनिफॉर्म बेच रहा है। इफ ईच यूनिफॉर्म कॉस्ट 90, अगर एक यूनिफॉर्म बेचेगा तो उसका कॉस्ट कितना है? 90 रुपीज कॉस्ट का यूनिफॉर्म है, उतने में वो बेचेगा। और ऐसे ऐसे 21 यूनिफॉर्म उसने बेचे, बेसबॉल के यूनिफॉर्म को एक टीम को बेचा। एक टीम में मे भी हो सकता है कि 21 प्लेयर्स होते होंगे, सबने लिया, तो एक एक यूनिफॉर्म सबने लिया तो 21 यूनिफॉर्म का उनका बिक गया। तो 21 यूनिफॉर्म उनका बिक चुका है, एक यूनिफॉर्म का कॉस्ट 90 रुपीज है। तो आप मुझे बता दीजिए कि उसके कमीशन क्या बनने वाले, नॉर्मन्स के कमीशन क्या कितने का बनेगा। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले
कमीशन कमीशन परसेंट जो भी है, कमीशन परसेंटेज ऑफ नॉर्मन कितना है आपको मालूम है, दिख रहा होगा यहाँ पे 6% का, पढ़ लिया आपने 6% का है। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ वन बेसबॉल यूनिफॉर्म, कॉस्ट ऑफ वन बेसबॉल यूनिफॉर्म। एक बेसबॉल यूनिफॉर्म का जो कॉस्ट है वो कितने का है, ₹90 का है, ₹90 का है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ 21 यूनिफॉर्म, 21 यूनिफॉर्म उसने बेचे हैं, तो सबका कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, ₹90 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या मिलेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1890। क्या मिलेगा टोटल कॉस्ट, 1890। इतने कॉस्ट का यूनिफॉर्म उसने बेचा और एक यूनिफॉर्म का कॉस्ट ₹90, उसके कमीशन बनेंगे 6%। अब मुझे बताइए कमीशन मेड बाय नॉर्मन्स, लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर कमीशन मेड बाय नॉर्मन्स, नॉर्मन्स के कमीशन कितने बने, ध्यान से देखिए 6% का उसको कमीशन, कितना सिंपल है ये, परसेंटेज के बेसिस जैसा क्वेश्चन मिलेगा। 6% ऑफ, 6% किसका, ये पूरे अमाउंट का, तो ₹1890। तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय ₹18 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 5 2 जा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, 9 3 जा 27 कैरी 2, 8 3 जा 24 2, 26 का 6 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 567/5। जब इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 अगेन 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20, 113.40। तो नॉर्मन्स के जो कमीशन बने हैं वो कमीशन कितने का बना है, तो अगर वो 21 टी शर्ट बेचा है तो उसे 113.40 अमाउंट का कमीशन उसका बन गया है। आई बात समझ में, तो बड़ा ही सिंपल था, कमीशन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कमीशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्या है उसको लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। ये वाली कहानी खत्म करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे कैसे सॉल्व करना है। The next question is a shopkeeper a shopkeeper offer a shopkeeper offer his customer 10% discount 10% discount and still makes a profit of 26%. What is the actual cost to him of an article marked ₹280। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे। पहली बात तो यहाँ पर ये कि हमें क्या दे रखा है कि एक शॉपकीपर ने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दिया, तो जो बातें मुझे दिखता चला जाएगा उसको लिखते जाएंगे। डिस्काउंट परसेंटेज कितने का है, 10% का। अब आगे चलेंगे, स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 26%। प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 26%, ठीक है ना। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम एन आर्टिकल मार्क ₹280। मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस प्रोडक्ट का है 280,
उस आर्टिकल का, सामान का मार्किंग प्राइस ये है। ध्यान से देखिए, तो कहता है कि खुद दुकानदार ने जब उस सामान को खरीदा होगा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसने कितने में बेचा। सेलिंग प्राइस का तो कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें मार्किंग प्राइस तो दिख रहा है। यहाँ पे मार्किंग प्राइस क्या है, 280, डिस्काउंट 10% का, प्रॉफिट 26% का, और मार्क प्राइस 280 है। मतलब दुकानदार ने जब 10% का डिस्काउंट दिया उस आर्टिकल पे, तब भी उसे 26% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 280 रुपीज। अब हमें समझना यहाँ पर ये पड़ेगा कि हम आखिर कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएं। तो आप जरा सा पीछे जाइए और दिमाग को दौड़ाइए कि अगर आपको डिस्काउंट और अगर आपको मार्क प्राइस दिख गया तो क्या आप सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो जल्दी से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दीजिए। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये कहानी कर लेंगे तो मार्क प्राइस क्या है, 280 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट क्या है, 10% का, माइनस करेंगे अपॉन 100। 280, 100 माइनस 10 क्या मिलेगा, 90 अपॉन 100। दोनों जीरो कट गया। 28 को 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 7 25, 252 रुपीज का क्या हो गया, 252 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया किसका, उस प्रोडक्ट का, आर्टिकल का, जितने में दुकानदार ने बेचा है। अब दुकानदार कितने में खरीदा है उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वो भी बहुत आसान है। जब आपको सेलिंग प्राइस दिख रहा है, जब आपको प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है, तो सीपी निकालने का फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए। सीपी इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। याद आया कुछ? कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला एक कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है कितना, दैट इज 252 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितने का है, प्रॉफिट परसेंट 26%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26%। दिख गया यहाँ पे? चलिए 252 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस 26, इट इज 126। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कट कर दूं 2 टाइम्स में तो आपको कितना मिलेगा, 200। क्या, कॉस्ट प्राइस एक बार में मिल गया, एक बार में आपको मिल गया। क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। आपसे क्या पूछा था, क्या पूछा था, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ₹200। 200 रुपए में दुकानदार ने सामान को खुद खरीदा था और उसके बाद उसको 252 में बेचा, उसकी मार्क प्राइस 280 कर दिया। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो ये वाली कहानी हमारी डिस्काउंट एंड कमीशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट समझ में आपको आ गए। और इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।